जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। जी हां, ऐसा ही कुछ बिहार में चल रहा है। कभी पुलिसकर्मियों की टीम नकली एसटीएफ की टीम बन जाती है और फिर क्राइम करती हुई नजर आती है। ये एसटीएफ की टीम ठगी करती है। फिर अब जो नई खबर आई है वो ये है कि पुलिस कर्मियों की टीम, हालांकि ये एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसमें एएसआई के पद पे हैं, होमगार्ड हैं, यानी कि पुलिस की टीम ही है। ये लोग अब किडनैपिंग करने में जुट गए हैं। सोचिए कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा और कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और कैसे उगाही करने की सोच रहे थे, कैसे फिरौती ले रहे थे ये पुलिस वाले, सब कुछ बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूं कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ हुआ जब जमुई की पुलिस ने इस पूरे कांड का पर्दाफाश किया। और सारा कांड हुआ नवादा में। नवादा में जो पकरी बरावा थाना क्षेत्र है, जो कि एक्साइज थाना है, वहां के लोगों ने मिलकर के इस पूरे घटना को अंजाम दिया और जिन लोगों के साथ किया वो जमुई के थे। यही वजह है कि जमुई पुलिस ने कार्रवाई की। अब इसको आप ऐसे समझिए, पूरा मामला जो हुआ यहां पर वो ये हुआ कि क्रेटा गाड़ी में सवार थे 3 लोग और वो, जैसा कि बताया जा रहा है, कि शराब के नशे में धुत थे। और ये कौवाकोल थाना क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर ये निकल रहे थे। वहां पर मोहलिया टांड जो इलाका था वहां पर ये वाहन की चेकिंग कर रहे थे। ये सारे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये 4 लोग थे, 2 एएसआई और 2 होमगार्ड के जवान। ये लोग चेकिंग करते हैं और क्रेटा गाड़ी में सवार जो 3 लोग हैं, जिसके बारे में ये दावा कर रहे हैं कि वो शराब के नशे में धुत थे, उन तीनों को ये लोग पकड़ लेते हैं और क्रेटा गाड़ी समेत ये लोग लेकर के आ जाते हैं अपने थाने में। यानी कि जो एक्साइज का जो थाना था, पकरी बरामा की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर लेकर के आते हैं, इन्हें बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद फिरौती की मांग करते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति था संतोष कुमार, उसको कहा जाता है कि आप फिरौती मंगवाइए अपने परिवार के पास से, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। जी हाँ, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि किडनैपिंग करने के बाद किडनैपर्स करते हैं और मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। संतोष कुमार अपने भाई को फोन करते हैं कि मुझे यहां नवादा में कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। ये नहीं कहते कि एक्साइज वालों ने हमें पकड़ा, क्योंकि एक्साइज वालों ने मना किया हुआ था। और इस पूरे मामले को, ये जो पूरी घटना थी, बिल्कुल उसी तरीके से चल रही थी जैसे किडनैप कर लिया गया हो। कहीं पे मामला दर्ज नहीं होता है कि शराब के नशे में धुत 3 लोगों को एक्साइज वालों ने पकड़ा है। कहीं कोई ऑफिशियल, कोई दस्तावेज, ऐसी एंट्री कोई नहीं होती है जिसमें ये दिखे कि भाई लोगों ने एक्शन लेते हुए पकड़ा है। और सब कुछ चल रहा था बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किडनैपिंग होती है। अपहरणकर्ता जिस तरीके से मांग करते हैं उसी तरीके से इन्होंने मांग की और मांग की 5 लाख रुपए की। संतोष कुमार ने जब फोन किया, बताया कि भाई नवादा में आप 5 लाख रुपए लेकर के आ जाओ, तब शक हुआ संतोष कुमार के भाई को कि भाई ये हो क्या रहा है। उसे चिंता भी सता रही थी कि कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने तुरंत इसकी सूचना जमुई पुलिस को दे दी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जमुई पुलिस ने भी कहा कि भाई ठीक है, आप आगे बढ़िए, छुड़ाने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको कीजिए और हम लोग पीछे पीछे आपके हैं और पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे उन लोगों को। तो ये लोग अपने कुछ 1-2 रिलेटिव को लेकर के पहुंचते हैं वहां पर पकरी बरावा थाना क्षेत्र में और वहां पर लेन देन होती है। 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं क्रेटा गाड़ी को छोड़ने के एवज में। जब सब कुछ तय हो जाता है कि ठीक है जी, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आप अपने लोगto को लेकर के जाइए। जब ये तय हो जाता है कि सारे लोग सुरक्षित हैं और 1.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, उसी वक्त एंट्री होती है जमुई पुलिस की और छापा मारा जाता है। जो एक एएसआई दिलीप कुमार के नाम से थे, उसको पकड़ा जाता है और उसके पास से वो 1.5 लाख रुपए जो कि फिरौती के तौर पे दिए गए थे उसको बरामद कर लिया जाता है। उसके बाद जो तीनों जिनको पकड़ा गया था, तीनों लोगों को उसको छुड़ाया जाता है और फिर अपने बचाव में ये सभी लोग जो हैं, जो अपहरणकर्ता के तौर पर नजर आए थे, दोनों एएसआई और दोनों होमगार्ड के जवान, ये कहने लगते हैं कि भैया हमने तो ये शराब के नशे में धुत थे, हमने पकड़ लिया, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से फिरौती मांगी गई, उसने बड़ा सवाल उठा दिया कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा था। भाई साहब, अगर आप वाकई कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तो फिर ये 5 लाख की फिरौती क्यों मांगी गई। और फिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, विभागीय जांच शुरू हो गई है
और ये कहा जा रहा है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन जो लोग पकड़े गए उन्होंने आवाज नहीं उठाई और इस तरह का पूरा कांड जो है वो चल रहा है। आए दिन इस तरह की चीजें हो रही है, यानी कि ये लोग जो हैं एक किडनैपर के तरीके से काम कर रहे हैं। सोचिए कि जिनका काम समाज की सुरक्षा करना है, शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना है, वही लोग अब किडनैपर के तौर पर नजर आ रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, फिरौती के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई बताओ पहले भी तुमने कौन कौन से इस तरह से कांड किए हैं, किन किन लोगों को तुमने फिरौती लेकर के छोड़ा है और क्या पहले का वो सारा रहा और इनका नेटवर्क क्या है, क्या और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की चीजें चल रही है। सब कुछ जानने में पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन इस खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई हमारी जो रक्षक हैं, क्योंकि पहले एक खबर आई थी जिसमें पता चला था कि पुलिसकर्मी जो हैं, जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, उन लोगों ने मिलकर के एक एसटीएफ टीम बना ली और एसटीएफ टीम बनकर के छापा डालती है, ठगी करती है, लाखों रुपए वसूलती है और उसी तरीके की ये घटना सामने आ गई कि फिरौती ली जा रही है। तो जिस दम पे ये नई सरकार बनी है कि जंगल राज हुआ करता था लालू यादव के शासनकाल में, अपहरण उद्योग धंधा बन गया था, तो वैसा ही कुछ अब भी हो रहा है क्या? क्या ये माना जाए जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं, विपक्ष भी दावा कर रहा है कि भाई यहां पर तो अभी भी खुला खेल चल रहा है और जंगल राज यही तो है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिसकर्मी जो है अपहरण कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तो क्या इसको भी जंगल राज कहा जाएगा? बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में विपक्ष फिर उठाएगा और सवाल उठ रहा है हमारे रक्षकों पर। तो फिलहाल आज की घटना में इतना ही, आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।